देखिए मैडम 11.8 द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल इज इतना। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जिससे आप इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मिस मधु कैसे करेंगे? सर मैंने सॉल्व नहीं किया है। आपने किया नहीं, समझ नहीं आया? नहीं सर, नहीं। ओके, तो फिर से आराम से तसल्ली से समझिए। देखिए शायद से वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एच एफ माइनस करना। ओके, देखिए बार बार ना आपको जब ये न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो हम ट्राई कीजिए हमेशा जो बेसिक इक्वेशन है उसी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप एक बार 10-15 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो इक्वेशन भी याद हो जाएगी और ये भी समझ आ जाएगा हाँ, यस सर। कि यूनिट्स वगैरह को मैनिपुलेट कैसे करना है। तो बिल्कुल हर क्वेश्चन में हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही फंडामेंटल इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ये वो फोटोन है जो कि एनर्जी लेके आ रहा है, समझ आ गया? हाँ ये सर। वो फोटोन है जो कि एनर्जी लेके आ रहा है। ये जो फोटोन एनर्जी लेके आएगा, ये बेसिकली क्या क्या करेगा? अगर ये जो फोटोन एनर्जी लेके आता है, तो पहला जो काम करता है वो ये करता है कि यार उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से निकालता है। तो ये आपकी मेटल सरफेस है और ये आया आपका घूमता फिरता फोटोन। तो इसका जो बेसिक काम है, वो काम ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो उसके लिए अगर इतना वर्क फंक्शन, इतनी एनर्जी लेके आ रहा है, तभी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो बन जाती है आपकी सेकेंड टर्म। इसमें तो यहाँ तक डाउट है तो प्लीज रोकिए। यस, अंडरस्टूड। देखिए इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल जो आप यूज कर सकते हैं, जो रफली शायद आपको कभी कभी ना कभी हेल्प कर देगा। वो एग्जाम्पल है कि हमारा वो बॉम्बे टैक्सी वाला। मेरी बात समझे? हाँ सर। तो उसका मिनिमम फेयर कितना है? मिनिमम फिर 25 ना। उसके बाद आपको पता है नहीं पता, वो पर किलोमीटर आपसे चार्ज करता है। हाँ, आपको पता है कितना? वो नहीं पता। वो नहीं पता, ठीक है। बट आपको ये फंडा तो समझ आया ना, बॉम्बे टैक्सी वाला। यस यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैठे, टैक्सी के अंदर बैठे, और लेट अस अज्यूम 500 मीटर के बाद आप उतर गए, तो वो आपसे कम से कम 25 रुपीज तो ले लेगा। नहीं समझ आया? हाँ, यस। आप ये दरवाजे से एंटर करते हैं और दूसरे दरवाजे से निकलते हैं, तो भी वो आपसे 25 रुपीज ले लेगा। बात समझ आए? यस तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं वर्क फंक्शन के साथ। नहीं समझ आया? यस सर, समझा। और उसके बाद इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, ये तो आपकी एंट्री फी है। उसके बाद फिर सर्टेन किलोमीटर के बाद, लेट अस अज्यूम ये जो मिनिमम फेयर आई थिंक 1 किलोमीटर का है, वो मुझे याद नहीं है यार। तो मिनिमम फेयर जो है वो है ₹25। तो इससे वो आपको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ले जाएगा। बट लेट अस अज्यूम आपको जाना है 3 किलोमीटर, तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो ये होगी कि ₹25 जो है वो तो मिनिमम आपसे लेगा ही लेगा। और उसके बाद यस। लेट अस अज्यूम वो आपसे लेता है ₹5 पर किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलें, तो वो 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर देगा 5 से। तो आपका जो भाड़ा है वो बन जाएगा 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। बेटा बात समझे? यस, समझा।
तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इतना तो भाई आपको ये जो वर्क फंक्शन जो है ये तो वो टैक्सी का मिनिमम भाड़ा है, और उसके बाद आपने और ट्रेवल करना है तो ये वाला कंपोनेंट साथ में लगेगा। इस मतलब समझ आ रहा है, कंफ्यूज होते जा रहा है? यस सर, समझा। अच्छा, तो ये तो के मैक्स से वो निकलता है, इस एनर्जी से वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है। बट इस मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आपने रोकना हो तो ये जो है ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसमें तो नहीं समझ में आया? समझा सर। याद रख लिया? यस सर। तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट थोड़ा हिलेगा, अगर आपको मेरा लॉजिक समझ आ रहा है, तो मिनिमम एनर्जी जो उसको चाहिए जिससे वो एटलीस्ट मेटल से बाहर निकले, वर्क दैट विल फंक्शन। बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन। नहीं समझ में आया? यस। देखिए, आप जो फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी ग्रेटर देन द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा देना चाहते हैं तो लेट अस अज्यूम ये मेरी नंबर लाइन है, ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आप अगर उसको इतना दोगे, इतने पे तो वो निकलेगा यार, ये तो मिनिमम यस। टैक्सी पे बैठने का भाड़ा। आपको अगर ज़्यादा दूर जाना है तो आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू देनी पड़ेगी। इस फ्रीक्वेंसी से मिनिमम भाड़ा आपका इतना, और साथ में आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जो कि इसके इक्वल है। बेटा लॉजिक समझ आ रहा है? यस, समझा। अगर आपने, और यही मिस्टर आइंस्टाइन आपको बता रहे हैं कि सर अगर आप इससे कम फ्रीक्वेंसी लेके आए, लेट अस अज्यूम उसको न्यू डैश बोल देते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं वाला, आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी यूज कर लीजिए। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। इसके लिए भी एक सिंपल सा देखिए, मे बी इट विल हेल्प यू, मे बी इट वोंट। आपको ये दीवार तोड़नी है, ब्रेक दिस वॉल, ब्रेक दिस वॉल। रफ एग्जांपल है, आपको हेल्प करेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, टेनिस बॉल्स ले रहे हैं, मेरी बात समझे? हाँ सर। यू हैव टेकन 10,000 टेनिस बॉल्स, 10,000 टेनिस बॉल्स। आपको लगता है ये 10,000 टेनिस बॉल से आप बम्बार्ड करते हैं इस वॉल को तो ये वॉल टूट जाएगी? नो सर। वो टूटने नहीं वाली यार। तो उसी तरह अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की वेव जितनी मर्जी ज़्यादा इंटेंसिटी कर दें, जितनी आप चाहते हैं उतनी इंटेंसिटी कर लें, बट अगर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, आपको बात समझ आ रही है ना? हाँ सर, समझा। राइट साइड में टूवर्ड्स राइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी से उस पर मेटल पे, जो आपका मेटल है उस पर जितनी मर्जी ज़्यादा इंटेंसिटी से करते रहिए, बट उसको एक मिनिमम ये वाली, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो तो चाहिए, वो मांगता है उसको, उसके बिना वो टैक्सी वाला अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा। बेटा समझ आ रहा है? हाँ। यस, समझा। यहाँ तक ठीक है, तो आगे चला। हाँ सर। ओके, तो फिर से क्वेश्चन देखिए, देखिए द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल इज इतना, if light of frequency इतना is incident on the metal, predict the cutoff voltage for the photoelectric emission। बेटा समझ आया? हाँ सर। अगर नींद नहीं आ रही तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि टैक्सी का जो मिनिमम भाड़ा है वो इतना, 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, इस पे तो टैक्सी चलेगी।
बट आप कितना जाना चाहते हैं, आप उसको जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो दे रहे हैं 8.2 इंटू 10⁻14। बेटा बात समझे? यस सर। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप अभी तक का लॉजिक समझे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ये मेरी फंडामेंटल इक्वेशन, इसी में इसको मैं लिख सकता हूं, तो के ई मैक्स है। अगर मैं ये ई वी नॉट लगाता हूं तो ये के ई मैक्स को मैं रोक सकता हूं। तो जो के ई मैक्स है वो ई वी नॉट के बराबर है। मिस मधु, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, यस, नो डाउट। देखिए ये जो अभी जो मैं पोर्शन आपसे, जो मैंने अभी सर्कल किया है, वो पोर्शन हमने यहाँ ये सब डिटेल में बात की थी। आपको बात समझ हाँ, आएगी ये यहाँ? यस यस। तो ओ, गायब हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये है मेरी बेस इक्वेशन। हाँ, तो एच न्यू रोकने के लिए मुझे कितना चाहिए? ई वी नॉट, जो कि ये जो हमने ग्राफ अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो ये वाला जो, सॉरी, ये जो अभी जो हमने डिस्कस किया था, वो जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट, ये सब जो डिस्कस कर रहे थे। तो अब इसी इक्वेशन में मैंने एक और मैनिपुलेशन कर ली कि सर ऐसा है कि ये जो आपको दिख रहा है वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन इक्वल होगा उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलना शुरू होता है। बेटा बात समझ आ रही है हाँ सर, समझा। कि मैं लैपटॉप से बातें करता जा रहा हूँ? यहाँ तक क्लियर? हाँ। तो याद रखिए, आपका हर क्वेश्चन जो है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक का हर जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये तीन चीज़ें आपको समझ आती हैं, ये तीन इक्वेशंस अगर आपको समझ आती हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक का सारे न्यूमेरिकल्स इन तीन इक्वेशन से हो सकता है। क्योंकि अगर आपको सब समझ आता है तो आपको ये समझ आता है कि मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इसके इक्वल है। आपको ये समझ आता है कि, सॉरी, मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इसके इक्वल है। आपको ये समझ आता है कि मेरा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में और डब्ल्यू नॉट में, वर्क फंक्शन में, ये मेरा रिलेशनशिप है। आपको बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर, समझा। तो ये दीज थ्री इक्वेशंस, अगर आपको लॉजिकली ये थ्री इक्वेशन समझ आती हैं तो आप फोटो इलेक्ट्रिक का हर क्वेश्चन कर सकते हैं। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, इन तीन इक्वेशन के बेसिस पे आप फोटो इलेक्ट्रिक का हर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, फिर से देखिए, वो आपको बोल रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10⁻14। ये थोड़ी सी जगह बना देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन देख सकें। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो दे रहा है वो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रहा है इतनी। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये है ये वाली फ्रीक्वेंसी। बेटा बात समझे? यस, समझा। बट आपने दी कितनी है? आपने जो फ्रीक्वेंसी दी है वो ये वाली 8.2 8 पॉइंट, 14। वो जो फ्रीक्वेंसी है अब वो है ये वाली। बेटा बात समझे? यस यस। आपसे पूछ क्या रहा है? प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज। आपसे पूछ रहा है वी कि नॉट। भाई, बात क्लियर? हाँ सर। तो वी नॉट जो है, वी नॉट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई। अपॉन ई। यस। डाउट है मैडम? समझ नहीं आया? नो सर, समझा। क्योंकि ये इक्वेशन भी हमें आगे जाके काम आने वाली है फिर से।
तो फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो वी नॉट किसके इक्वल होगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट होल अपॉन ई। बेटा समझ आया? यस यस सर। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन में ये करना है, एच की वैल्यू आपको पता है, न्यू की हाँ वैल्यू दी हुई है, न्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है, यस ई की वैल्यू आपको पता है, ये आप डालेंगे तो आपका जो न्यू नॉट है वो वोल्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? हाँ सर समझा। तो जो आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उसमें आपने 11.7 हम पहले कर चुके हैं, 11.8 देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको, पीडीएफ दिख रहा है? हाँ सर। तो इसी में ये जो इतना ज़्यादा रायता फैला हुआ है, तो बात वही है, ये एच न्यू है, ये एच न्यू नॉट है और ये ई है। अगर आप देख रहे हैं एच कॉमन ले लिया, ये न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई, और ई की वैल्यू आपने डाली ये, तो ये हंसता खेलता 2.03 वोल्ट आपके पास आ गया। नहीं समझ में आया? समझा सर। एक बात याद रखिए कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वोल्टेज जो आंसर आना चाहिए वो इतना ही आना चाहिए। अगर आपके आंसर निकल रहा है कुछ ऐसा 2.03 इंटू 10⁻34 या -34 वोल्ट, तो आपने बीच में कुछ गलती कर दी है यहाँ पर। नहीं समझ आया बेटा? समझा सर। तो एक जो भी आपका आंसर आता है उसका एग्जैक्ट आंसर तो आपको पता नहीं होगा कि जो उसका एग्जैक्ट आंसर है वो ठीक है या नहीं है, बट एटलीस्ट एक बेसिक जो सैनिटी चेक जिसको बोलते हैं, वो सैनिटी चेक कर लीजिए कि मेरा जो वोल्टेज है वो 10⁻14 या 10⁻−13 के आसपास तो नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा मैडम? हाँ सर समझा। नाइस। तो ये अगर आपको समझ आया तो इसके बाद चलते हैं 11.9 पे। देखिए